सिटी न्यूज। पहले एक नजर राजधानी की हलचल पर। राज्य सरकार बनाएगी नई आवास नीति, छोटे भवनों और भूखंडों पर दिया जाएगा जोर। गिरे कर में छूट पर सुनवाई करेगी प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड। नगर निगम अफसरों की मनमानी पर लगेगी रोक। माध्यमिक शिक्षा परिषद में हड़ताल पर लगी रोक। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना। शहीद स्मारक पर अभी लगते रहेंगे नारे। 1 माह बाद तैयार हो जाएगा नया धरना स्थल। गोमती नगर के पार्क में रोका गया निर्माण कार्य। नागरिकों की याचिका पर हाई कोर्ट ने दिया आदेश। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज, राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार लखनऊ, उजाला सिटी न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। पेश है आज के प्रमुख समाचार और विशेष कार्यक्रम। पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणतंत्र दिवस परेड का हुआ पूर्वाभ्यास। रूबी गेट से शुरू हुई मिनी मैराथन दौड़। सपा मुख्यालय में जनेश्वर मिश्र को दी गई श्रद्धांजलि। पर्यटन भवन में कार्यशाला का आयोजन। मेहमान पद्मश्री कवि गोपाल दास नीरज। मनोरंजन विशेष में फिल्म धोबी घाट पर रिपोर्ट। स्पेशल स्टोरी में जश्न आजादी पर सजने लगी राजधानी। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम। विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विशेष जानकारियाँ। रविवार कारोबार, सोमवार कला संस्कृति, मंगलवार आपकी सेहत, बुधवार विज्ञान, गुरुवार उजाला अदबी मंच, शुक्रवार खेल विशेष, शनिवार मनोरंजन। विशेषज्ञों द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो विशेषज्ञों का अपना मत है। इसमें उजाला सिटी न्यूज का कोई मत शामिल नहीं है। अब देखिए खबरें विस्तार से। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज गणतंत्र दिवस परेड का प्रथम पूर्व अभ्यास हुआ। परेड में सबसे आगे टैंक और उसके पीछे पुलिस सेना और बच्चों की टोलियां राष्ट्रीय धुन पर कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रही थी। विधान भवन के समक्ष सलामी और कार्यक्रमों का पूर्व अभ्यास किया गया। हजरतगंज से लेकर चारबाग तक सड़क के दोनों ओर भारी भीड़ ने उत्साह के साथ परेड को देखा। गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाली परेड का आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रथम पूर्वाभ्यास किया गया। परेड सुबह चारबाग स्थित रविंद्रालय से शुरू हुई। पूर्वाभ्यास के दौरान सड़कों पर यातायात रोक दिया गया था। परेड में सबसे आगे टैंक था। इसके पीछे पुलिस सेना और बच्चों की टोलियां राष्ट्रीय धुन पर कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रही थी। परेड में 14 झांकियां शामिल हुई। ये झांकियां कोई न कोई संदेश दे रही थी। परेड के दौरान हजरतगंज से लेकर चारबाग तक सड़क के दोनों ओर भारी भीड़ मौजूद थी। स्टेडियम पर जाकर परेड का समापन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। और उसके बाद के अनुसार होमगार्ड की पुलिस टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई बालिकाओं में भी हमें उतना ही उत्साह और वैसे ही मजबूत जज्बा दिखाई पड़ता है। ये देखिए एनसीसी की बालिकाओं की टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई। आप हौसला अफजाई कीजिए इन बालिकाओं की। हवा में घूमता है यूपी सैनिक स्कूल का। कदम निगाहें
रंग बिरंगे झंडे, सबसे आगे की बात में बालिकाओं ने रखी है। और जय हिंद का घोष करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज जिला प्रशासन की ओर से मिनी मैराथन दौड़ रूमी गेट से लेकर केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक आयोजित हुई। इसमें एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली सुधा सिंह, राज्य के निर्वाचन आयुक्त राजेंद्र भोनवाल, श्रीमती राजेंद्र भोनवाल, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश चंद्र सिन्हा, डीएम अनिल सागर, अर्जुन पुरस्कार विजेता विजय चौहान, रणबीर सिंह व ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी सैयद अली मुख्य रूप से शामिल हुए। देश में निर्वाचन आयोग के 60 वर्ष पूरे होने पर आज राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन ने रूमी गेट से लेकर केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया। मिनी मैराथन दौड़ के दौरान पुरुष वर्ग में रविंद्र कुमार और महिला वर्ग में मोनिका चौधरी ने प्रथम स्थान हासिल किया। इसका आयोजन मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से हुआ। मिनी मैराथन में एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली सुधा सिंह, राजेंद्र भोनवाल, श्रीमती राजेंद्र भोनवाल, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश चंद्र सिन्हा, डीएम अनिल सागर, अर्जुन पुरस्कार विजेता विजय सिंह चौहान, रणबीर सिंह व ओलंपियन सैयद अली मुख्य रूप से शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। खाने की तबीयत अभी ठीक नहीं, पैसा था सब मुखर्जी और बिल क्लिंटन ने मिलकर और अटल बिहारी। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनेश्वर मिश्र की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा हुई। इस सभा में स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। श्रद्धांजलि सभा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव सहित अनेक नेता शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं समाजवादी चिंतक स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की प्रथम पुण्यतिथि आज सपा मुख्यालय में मनाई गई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी मुख्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र को देश का एक बड़ा समाजवादी चिंतक बताया गया। सभा में समाजवादी पार्टी के अनेक प्रमुख नेता शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। मैं सम्मानित विधायकगण, हमारे जो लोग बारी बारी से आवे और सदा समर्पित कर, खासकर युवजनों को, समाजवादियों को। समाजवादी हमेशा अपने समाजवादियों की एक पहचान होती है रागों का। अजब मिजाज बगावत है, हमें कबूल नहीं के जुल्म से आदरणीय पूज्य जनेश्वर जय। वात्सल्य एवं प्लान इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में आज पर्यटन भवन के प्रेक्षागृह में लड़कियों को जन्म लेने दो विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई। राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति विष्णु सहाय ने दीप प्रज्वलित करके कार्यशाला का उद्घाटन किया। इसमें राज्य के विभिन्न स्थानों से आए प्रतिनिधि शामिल हुए। सामाजिक संस्था वात्सल्य एवं प्लान इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में लड़कियों को जन्म लेने दो विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में सुश्री नीलिमा पांडे, आसिफ व सौम्या गुहा ने संबंधित विषय पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में बताया गया कि दोनों संस्थाएं भ्रूण हत्या रोकने के लिए कार्यरत हैं। इस मौके पर डॉक्टर नीलम सिंह ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित कानून को सख्ती के साथ लागू करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। आज जैसे आप लोगों ने सुना भी है और हम
हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो सेक्स रेशियो है वो गिरता जा रहा है और ये जो है अभी फ़िलहाल 927 है और बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं हमारे देश में जिसमें ये बहुत ही कम है, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, विशेष करके जो नॉर्थ इंडिया में है उसमें ये बहुत ज़्यादा कम है। श्री हनुमान सेतु मंदिर एवं बाबा नीम करौरी जी महाराज आश्रम का 6 दिवसीय वार्षिक उत्सव भजन संध्या से शुरू हुआ। भजन गायक किशोर चतुर्वेदी ने भजन संध्या में हनुमत धारा बहाकर श्रद्धांजलियों को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। श्री हनुमान सेतु मंदिर एवं बाबा नीम करौरी जी महाराज आश्रम के 44वें वार्षिक समारोह की शुरुआत भगवान राम के भजन से हुई। भजन गायक किशोर चतुर्वेदी के साथ गायिका रश्मि ने श्रद्धालुओं को पूरी तरह से भक्ति रस से सराबोर कर दिया। वार्षिक उत्सव के पहले दिन भजन संध्या में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वार्षिक समारोह 6 दिन तक चलेगा। 26 जनवरी को समारोह का समापन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। आज का कार्यक्रम में भक्त संगीत का कार्यक्रम है। किशोर चतुर्वेदी लखनऊ के मूर्धन्य कलाकार हैं और उनके पत्नी और उनके सहयोगी का भक्त संगीत का एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हमारा कार्यक्रम, हमारा वार्षिकोत्सव होता है 26 जनवरी को